भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की। इसमें मध्य प्रदेश से 6 नेताओं को जगह मिली है। इनमें इंदौर के महू क्षेत्र की निवासी और राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खास बात ये रही कि 17 अगस्त को ही राष्ट्रीय टीम की घोषणा हुई और इसी दिन कविता पाटीदार का जन्मदिन भी था। उन्होंने इसे अपने लिए जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा बताया। इंदौर एयरपोर्ट से रवाना होने के दौरान मीडिया से चर्चा में कविता पाटीदार ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया। पाटीदार ने कहा कि एक छोटी कार्यकर्ता को पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वो पार्टी की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगी। मैम, जिला लेवल से लेकर अब जो है राष्ट्रीय स्तर तक आपने सफर तय किया है, कहा कैसा सफर रहा और कौन आपके प्रोत्साहन की सोच रहे हैं? देखिए, मैं अपनी पार्टी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसी एक छोटी कार्यकर्ता को आज राष्ट्रीय लेवल का एक दायित्व सौंपा है। और आज तो मेरे लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि मेरे जन्मदिन का अवसर पर मुझे ये उन्होंने तोहफा दिया। और जैसा पार्टी कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो टीम घोषित हुई है उसमें वो झलक भी देखने को मिली। आज बहुत सारी बहनों को नेतृत्व करने का, अपने हुनर दिखाने का अवसर मिला है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। जी, जो महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रही हैं, आपको लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 50% का आरक्षण है, उसमें भी ये जो अधिकार है वो मिलेगा महिलाओं को? बिल्कुल, पार्टी हमेशा बहनों को आगे बढ़ाने की सोच से ही काम करती है। मध्य प्रदेश में तो इस स्थानीय निकाय के चुनाव में हम 50% आरक्षण के साथ काम कर ही रहे हैं और अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा 33% का आरक्षण बहनों को दिया जा रहा है। तो पार्टी ने हमेशा बहनों को आगे बढ़ाया है और उसकी झलक सत्ता में भी देखने को मिलती है और संगठन में भी। ये जो पूरी टीम पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो युवाओं को काफी ज्यादा मौका दिया गया है, तो कहीं ये एक पीढ़ी परिवर्तन वाला एक दौर है जिससे भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर रही है? बिल्कुल, हमारे भविष्य की जो है, आज के युवा कल के भविष्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं युवा है, तो उनकी पूरी टीम भी युवा बनी है। और ये बात का प्रमाण भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हमारे देश को जब 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित करना है, तो उसके 4 प्रमुख आधार है: युवा, महिला, गरीब और किसान। तो युवाओं को आगे बढ़ाना, पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टीम में भी वही हमको देखने को मिला है। दीदी, मध्य प्रदेश में 6 लोगों को जो है इस बार शामिल किया है, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश को इस बार ज्यादा तवज्जो दी गई है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश का जो संगठन है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है और आज हम सबके लिए सौभाग्य है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी मैंने काम किया है, मैंने जिले में उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। तो यहाँ से जब हम लोग सफर तय करते हैं तो देखते हैं कि आज 6 लोगों को मध्य प्रदेश से दायित्व मिला है। तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा लोगों का चयन राष्ट्रीय टीम के लिए हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश के संगठन के लिए और हम सबके लिए गर्व की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मध्य प्रदेश से ही है? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मध्य प्रदेश से है, महासचिव भी मध्य प्रदेश से हैं, उपाध्यक्ष भी मध्य प्रदेश से है और मीडिया के सह प्रभारी भी मध्य प्रदेश से है और प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी भी माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को दी है, वो भी मध्य प्रदेश से। मंडल से लेकर के आप राष्ट्रीय स्तर तक पूरा आपका जो कार्यकाल है, इसमें किसको आप अपने लिए प्रेरणा स्रोत मानते हैं? देखिए, आदर्श मेरे स्वयं के पिताजी भी हैं, आदर्श माननीय मोदी जी भी है और आदर्श हमारे माननीय अटल जी, हमारे सारे वो शीर्ष के नेता जिन्होंने स्वयं से पहले राष्ट्र को रखा और जैसे पार्टी काम करती है कि नेशन फर्स्ट की भावना से, वो सब मेरे आदर्श हैं और उन आदर्श को साथ में लेकर ही मैं काम भी करती हूँ और पूरी कोशिश करूँगी कि जो पार्टी ने मुझसे उम्मीद रखी है उस पर मैं पूरी खरी उतरूँ। कविता जी, अगले 2 से 3 सालों में अगर हम देखेंगे तो विधानसभा के चुनाव भी है, लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। 29 का जो चुनाव रहेगा वो सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। तो ऐसे में कुछ प्लानिंग है इसको लेकर आपकी कि किस तरह से पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन एक्टिव रहती है। हम संगठन के माध्यम से, ऐसा नहीं कि जब चुनाव आते हैं तब हमारा संगठन एक्टिव होता है।
हम हर रोज एक्टिव होते हैं, हम रोज जनता के बीच में होते हैं, योजनाओं के साथ, संगठन की गतिविधियों के साथ। इसलिए हमारी तैयारी हमेशा रहती है और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो राष्ट्र हित में लिए गए निर्णय हैं, उन सबको देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा अभी तक होता आया है, कि देश की जनता का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के साथ है। और वैसे ही मध्य प्रदेश में डबल इंजन की जब सरकार काम करती है तो निश्चित उसका परिणाम देखने को मिलता है। जो राष्ट्रीय टीम घोषित हुई है, बहुत अच्छे लोग इसमें रखे गए और हमारे मध्य प्रदेश के 6 लोग जो बनाए गए हैं सब बहुत योग्य और कुशल कार्यकर्ता हैं। इनके सबके नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत बनाने का, उसको हम सब पूरा करेंगे और संगठन को नई गति प्रदान करेंगे। मैं सब आप सबके माध्यम से सभी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी आज नवनियुक्त किए गए हैं उनको सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। 6 लोगों को बनाया है, मध्य प्रदेश का महत्व बढ़ा है राष्ट्रीय राजनीति में। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का पहले भी महत्व था, आज भी है, और मध्य प्रदेश संगठनात्मक प्रदेश है। यहाँ कार्यकर्ता आधारित यहाँ पर लोग हैं और इसलिए मध्य प्रदेश को एक बड़ा हिस्सा मिला राष्ट्रीय टीम में। युवाओं को इस बार जो है ज्यादा मौका दिया गया है। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवा हैं और सारे युवाओं को मौका मिला। सौंड जिला पंचायत से लेकर के एक छोटे से पद से लेकर आज राष्ट्रीय महामंत्री तक बनी है कविता पाटीदार, क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी इंदौर ग्रामीण जिले के लिए बड़ा गर्व का विषय है। हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला नेत्री, जिनका अभी हम हमारे वरिष्ठ जन साथ में थे, मैं चर्चा कर रहा, महिला मोर्चे की मंडल अध्यक्ष से जिसने अपना राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करी, उसके बाद वो महिला आयोग की सदस्य बनी, भारतीय जनता पार्टी इंदौर ग्रामीण जिले के उपाध्यक्ष पद पर रही, 2010 में इंदौर जिला पंचायत में सदस्य रही, 2015 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इंदौर जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री के दायित्व का निर्वहन किया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री, फिर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद के रूप में सुश्री कविता पाटीदार जी को उच्च सदन में भेजा और आज उनका जन्मदिन भी है और जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको तोहफा दिया कि आज यानी 17 अगस्त के दिन भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री के रूप में सुश्री कविता पाटीदार जी का आदरणीय नितिन नवीन जी की टीम में चयन हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी इंदौर ग्रामीण की तरफ से हमारे शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, हमारे प्रदेश नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में एक प्रतिभा को जाना और इंदौर ग्रामीण के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और एक नई जिम्मेदारी उनको दी। कुल मिलाकर बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश से 6 नेताओं की एंट्री को प्रदेश संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं कविता पाटीदार के लिए राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी और जन्मदिन का संयोग इसे और खास बना गया है। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय संगठन में नई भूमिका के साथ वो पार्टी के लिए किस तरह काम करती हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।